अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 13 में हमने सारा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते पढ़ते MCQs भी देख लिए, आला तसव्वुराती सवालात भी देख लिए और जायज़ा सवालात भी देख लिए। अब बारी है कि एक्सरसाइज के अंदर जो हिसाबी सवालात दिए गए हैं उनको हल किया जाए। तो आज से हम हिसाबी सवालात का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज के लेक्चर में पहले 3 हिसाबी सवालात यानी कि 13.1, 13.2 और 13.3 ये हल करना सीखेंगे। ये देखेंगे कि किस तरह से हमने किस सवाल में कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें आपने बड़े ध्यान से सीखनी है ताकि इम्तिहानात के अंदर गलती के इम्कानात कम से कम तर होते चले जाएं। तो चलें ये सारी चीज़ें सीखने के लिए, समझने के लिए चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने यूनिट नंबर 13 यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाबी सवालात। पहला सवाल यानी कि 13.1, उसकी इबारत मैंने आपके सामने लिख के रख दी है। अब इबारत पढ़ेंगे, इबारत में से दिया गया डाटा अख़ज़ करेंगे, क्या चीज़ हमसे पूछी गई है ये भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देख लेंगे कि इसको किस कॉन्सेप्ट के ज़रिए, किस फार्मूला के ज़रिए हल करना है। तो चलें सबसे पहले इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में हमसे कहा यह जा रहा है कि कितने नेगेटिव तौर पर चार्ज ज़र्रात का चार्ज 100 माइक्रोकूलम के बराबर होगा। यानी कि आपको टोटल चार्ज दे दिया गया है और वो कितना दे दिया गया है जी, वो है जी 100 माइक्रोकूलम। अब पूछा यह जा रहा है कि कितने नेगेटिव चार्जेस इसके बराबर होंगे, यानी कि नंबर ऑफ चार्जेस, चार्जेस की तादाद आपसे मालूम करने के लिए कहा जा रहा है। मज़ीद पढ़ते हैं, कह रहा है कि जबकि एक नेगेटिव तौर पर चार्ज रे पर जो चार्ज होता है वो है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ये इस कॉन्सेप्ट की बात नहीं की गई, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आ गया। आपको मैंने चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ बताई थी कि चार्जेस के पास कौन कौन सी खसूसियात होती हैं। उनमें से चार्ज की एक ख़ासियत ये भी है कि चार्ज किसी भी बॉडी पर हो तो वो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होता है। क्या मतलब है इस बात का? फ़र्ज़ करें कि मेरे पास किसी भी जिस्म पे जो कम से कम चार्ज हो सकता है वो है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर और ये होता है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम, जो कि इस स्टेटमेंट में भी बताया गया है। अब अगर किसी बॉडी पे चार्जेस की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो वो इस तरह से होगा कि आया वो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 4 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज हो जाए। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 1.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 2.5 इलेक्ट्रॉन हो जाएं या 2.25 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। ये वाली कंडीशन कभी भी दुरुस्त तसव्वुर नहीं की जाएगी। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करना है तो आप उस बॉडी में इलेक्ट्रॉन दाखिल कर दें और किसी बॉडी को अगर पॉजिटिव चार्ज करना है तो उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन निकाल लें। तो अब अगर 1 इलेक्ट्रॉन दाखिल किया या 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज देगा उस बॉडी के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर चार्जेस की तादाद में बढ़ाता चला जाऊं तो एक लम्हा ऐसा आएगा कि फ़र्ज़ करें कि मेरे पास नंबर ऑफ चार्जेस n है, तो उसको जब मैं 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज़रब दूंगा तो वो उस बॉडी पे टोटल चार्ज के बराबर आएगा और इस अमल को नाम दिया जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यानी कि किसी भी जिस्म पर टोटल चार्ज ये मौजूद होगा जो 1 इलेक्ट्रॉन के इंटेग्रल मल्टीपल के बराबर होगा।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो चलें अब इस इबारत में से दिया गया डाटा लिख लेते हैं। हमसे ये कहा जा रहा है कि टोटल चार्ज को हम कैपिटल क्यू के साथ लिखेंगे। ये दिया गया है 100 माइक्रो कूलम और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज बताया गया है वो है 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19। अब सवाल ये पैदा हुआ कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही क्यों लिखा, मैंने प्रोटॉन क्यों नहीं लिखा। तो इसका जवाब ये है कि उसने पूछा है नेगेटिव तौर पर चार्ज रे, और नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन ही तस्वुर किए जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख दिया। अब हमसे मतलूब क्या किया जा रहा है, इस सवाल में हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसके लिए हम मतलूब की हेडिंग दे लेते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कितने नेगेटिव तौर पर चार्जेस होंगे, यानी कि चार्जेस की तादाद पूछी जा रही है, नंबर ऑफ चार्जेस पूछे जा रहे हैं। तो चलें, अगर ये डाटा सारा आप लिख चुके हैं तो हल की जानिब बढ़ते हैं। फार्मूला आपके सामने मैं लिख चुका हूं कि Q बराबर होगा NE के। तो चलें ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दें कि Q बराबर है NE के। मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करने हैं ये नंबर ऑफ चार्जेस। तो मैं फार्मूला इसके मुताबिक एडजस्ट कर देता हूँ। E यहाँ पे ज़रब खा रहा है, यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा, तो फार्मूला कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब सिंपली वैल्यूज़ दर्ज करनी है, लेकिन वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले देख लें कि क्या दिए गए डाटा में जो वैल्यूज़ लिखी हैं क्या ये SI यूनिट्स के अंदर लिखी हुई हैं। तो चलें ये भी देख लेते हैं। माइक्रो कूलम, तो इसका मतलब ये है माइक्रो, चूंकि एक प्रीफिक्स है तो ये सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स में तो हरगिज़ नहीं है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम पहले इसको SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लें। तो चलें माइक्रो की जगह हम डाल देंगे उसकी वैल्यू जो कि है 10 की ताकत -6 और कूलम साथ वैसे का वैसे ही लिखा गया। अब वैल्यूज दर्ज करें। n बराबर हो जाएगा Q की वैल्यू जी 100 ज़रब 10 की ताकत -6 बटा E की वैल्यू 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19। अब सिंपल मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करेंगे। अगर मैं इस 100 और 1.6 की निस्बत को अलग कर दूं और इन पावर्स वाली वैल्यू को अलग कर दूं तो कोई भी कबाहत नहीं है इसमें, ये n के बराबर आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 बटा 1.6 ऐसे ही लिखा रह गया। ये 10 की ताकत -19 जैसे ही ऊपर जाएगी तो ये जमा में तब्दील हो जाएगी और ये ऊपर जाके जमा हो जाएगी। चलें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। इस 100 को अगर मैं 10 की ताकत 2 लिखूं तो भी कोई मसला नहीं है, और जब इसको सोल्व करूंगा तो ये बन जाएगा 10 की ताकत 13। अब दोबारा से मैं इसको 1 बटा 1.6 लिख दूं और 10 की ताकत 2 को मैं अलग करके लिख दूं और 10 की ताकत 13 को मैं अलग करके लिख दूं तो भी कोई कबाहत नहीं है इसमें। तो चलें मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाते हैं। इस 1 बटा 1.6 को जब सोल्व किया जाएगा तो आंसर आएगा 0.625। फिर से मैथ का रूल अप्लाई करेंगे कि अगर असास एक जैसी हो तो ताकतें जमा हो जाया करती हैं, तो उसके लिए बनेगा 10 की ताकत 2 जमा 13। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। 0.625 ज़रब 10 की ताकत 15। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो उसके लिए आप जानते हैं कि आशारिये से पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आशारिये से पहले ज़ीरो है, इसका मतलब है ये ज़ीरो डिजिट आ गया तो ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इस आशारियों को मुझे 6 के बाद लेके जाना है। अगर 6 के बाद लेके जाऊँगा तो इस 10 की ताकत में से एक माइनस हो जाएगी, तो मेरे पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा 6.25 ज़रब 10 की ताकत 14। और यूनिट्स क्या होंगे स्टूडेंट्स? n चूँकि एक नंबर है और नंबर के कोई यूनिट्स नहीं होते तो हम कहेंगे कि n विदाउट यूनिट यानी कि यूनिट लेस लिखा जाएगा। तो वैल्यू आ गई, वो आएगी 6.25 ज़रब 10 की ताकत 14। इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ चार्जेस 6.25 ज़रब 10 की ताकत 14 हैं तो उस बॉडी का
टोटल चार्ज 100 माइक्रोकूलम होगा। चलें इस चीज को हम नतीजे की हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं। हम कहेंगे कि अगर किसी बॉडी पर टोटल चार्ज हो 100 माइक्रोकूलम, इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन या एक चार्ज की जो मिकदार है वो होगी 1.6 ज़रब 10 की ताकत -19 कूलम, तो उसके नंबर ऑफ चार्जेस वो होंगे 6.25 ज़रब 10 की ताकत 14। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल आसानी के साथ समझ आ गया। इसके साथ जो कंसेप्ट रिलेटेड था वो भी आपको आसानी के साथ जहन नशीन हो गया। अगर ये चीज़ समझ आ गई है तो चलें बढ़ते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आ चुके हैं हम अपने इस लेक्चर के, यानी कि इस किताब का भी दूसरा ही न्यूमेरिकल है, दूसरा हिसाबी सवाल है। उसकी इबारत आपके सामने लिखी जा चुकी है। हमेशा की तरह इबारत पढ़ी जाएगी, इबारत में से दिया गया डाटा अखज़ किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा कीवर्ड यहाँ पे हमें हिंट देगा कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो चलें इबारत पढ़ लेते हैं। इबारत में कहा यह जा रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस का कॉन्सेप्ट ज़रा जहन में लेके आएँ। एक पॉइंट चार्ज की जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रोकूलम और दूसरा 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, और ये 150 सेंटीमीटर के फासले पे रखे गए हैं, यानी कि दोनों चार्जेस के दरमियान का फासला 150 सेंटीमीटर है। इनके दरमियान कूलम फोर्स क्या होगी? तो चलें ये आपके सामने मैं बता रहा हूं कि ये कीवर्ड आ गया, कूलम फोर्स। ज़रा जहन में लेके आए इसका फार्मूला क्या था। नेस फोर्स की सिमत भी मालूम करें। हमें यह भी बताना है कि फोर्स आया कशिश की होगी या दफ़ा की होगी। तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आइए हम क्यों ना पहले एक डायग्राम ड्रा कर लें, ताकि जिससे चीज़ों का सीखना समझना मज़ीद आसान हो जाए। फ़र्ज़ करें कि पहला पॉइंट चार्ज मेरे पास इधर पड़ा हुआ है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज किसी ऐसी जगह पे पड़ा हुआ है और इसकी वैल्यू है Q2। अब इन दोनों के दरमियान का जो फासला है फ़र्ज़ करें वो R है और ये दिया गया है 150 सेंटीमीटर। चले मैं आपके सामने Q1 और Q2 की वैल्यूज़ भी लिख देता हूँ। Q1 है 10 माइक्रोकूलम का और Q2 है 5 माइक्रोकूलम का। तो आपने मालूम करना है कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होगी। तो चलें डाटा लिख लेते हैं। Q1 हमें दिया गया है, Q1 की वैल्यू लिख लें 10 माइक्रोकूलम, Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम और इन दोनों के माबैन पाया जाने वाला फासला 150 सेंटीमीटर। हमें मतलूब क्या है हम वो भी लिख लेते हैं। मतलूब हमसे ये है कि हमने एक तो बताना है कि ये फोर्स जो लगेगी दोनों के दरमियान ये कितनी लगेगी, और साथ ये भी बताना है कि इस फोर्स की सिमत क्या होगी, ये भी हमने मालूम करना है। तो चलें जब सारी चीज़ें लिख ली हैं तो हल की जानिब बढ़ते हैं। हल में सबसे पहले फार्मूला लिखना है, और फार्मूला कौन सा लिखेंगे? कूलम फोर्स वाला फार्मूला लिखा जाएगा। और कूलम फोर्स का फार्मूला आप जानते हैं होता है F बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने लिख ली। अब ये फार्मूला आपने लिख लिया, अब सिंपल वैल्यूज़ दर्ज करनी है, और वैल्यूज़ दर्ज करने से पहले हम दोबारा से वेरीफाई करेंगे कि जो दिए गए डाटा में हमने वैल्यूज़ लिखी हैं क्या ये SI यूनिट्स में लिखी गई हैं। तो अगर तो SI यूनिट्स में लिखी गई हैं तो हम वही यूज़ करेंगे, अगर नहीं लिखी गई तो इसे पहले SI यूनिट्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो चलें देखते हैं। 10 माइक्रोकूलम, यहाँ पे प्रीफिक्स आ गया माइक्रो, इधर भी प्रीफिक्स है माइक्रो और इधर प्रीफिक्स है सेंटी, यानी कि इन सब की वैल्यूज़ रिप्लेस करके इसे SI यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, और वो बन जाएगा 10 माइक्रोकूलम की जगह आ जाएगा 10 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम। 5 माइक्रोकूलम 5 ज़रब 10 की ताकत -6 कूलम के बराबर होगा, और 150 सेंटी है और सेंटी में हम जानते हैं 10 की ताकत -2 पुट किया जाता है, तो ये मीटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। सारी वैल्यूज़ मैंने आपके सामने SI यूनिट्स में लिख दी हैं। तो चलें अब देर किस बात की, यही वैल्यूज़ दर्ज करते हैं अपने दिए गए फार्मूले में। फोर्स बराबर हो जाएगी
अब k की वैल्यू ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सवाल में ये k की वैल्यू नहीं दी जाएगी। तो आप पे ये लाजिम है कि ये वैल्यू आप ज़ुबानी याद रखें। और आपने ये पढ़ रखा है कि इसकी वैल्यू होती है 9 ज़रब 10 की ताकत 9। Q1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 10 ज़रब 10 की ताकत -6 और Q2 की वैल्यू आ गई 5 ज़रब 10 की ताकत -6 और हमारे पास 150 को जब 10 की ताकत -2 से ज़रब देंगे तो मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, वो बन जाता है 1.5 और इसका मुरब्बा लेना पड़ेगा। चलें सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, बजाय आप कैलकुलेटर का सहारा लें। आपको इतनी सिंपल कैलकुलेशन के लिए ज़ुबानी भी मैथ्स आना चाहिए, और ये कैलकुलेशंस जो बहुत ज़्यादा आसान हो, बहुत ज़्यादा सिंपल हों, उसको कैलकुलेटर के बगैर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जितने भी डिजिट्स हैं उनको अलग से लिख लेंगे, पावर्स को अलग से लिख लेंगे। तो चलें 9 ज़रब 10 ज़रब 5 इन सब को मैंने अलग करके लिख लिया, और पावर्स जितनी भी हैं 10 की ताकत 9 ज़रब 10 की ताकत -6 ज़रब 10 की ताकत -6 और नीचे आ गया जी 1.5 का मुरब्बा लेंगे तो वो आएगा 2.25। अब जब इसको ज़रब किया जाएगा तो 9 ज़रब 10 90, 90 को 5 से ज़रब देंगे तो आ जाएगा 450। असासें सेम है तो ताकतें जमा हो जाएंगी, तो बचेगा 10 की ताकत 9 -6 बटा 2.25। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे तो 450 ज़रब 10 की ताकत 9 -6 कितने बच गए 3, 3 - 6 -3 बटा 2.25। इस 10 की ताकत 3 को जब 450 से ज़रब दिया जाएगा तो बचने वाली जो फोर्स होगी वो होगी 0.45, और जब इसको 2.25 से तकसीम किया जाएगा तो फोर्स की मिकदार आ जाएगी बेटा 0.2। और जब आप इसके यूनिट लिखेंगे, आप जानते हैं चूँकि सारी वैल्यूज़ SI यूनिट्स के अंदर लिखी गई हैं तो फोर्स की वैल्यू भी SI यूनिट्स में लिखी जाएंगी। और आप जानते हैं कि फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, वो होता है जी न्यूटन, जिसे कैपिटल N के ज़रिए लिखा जाता है। तो ये लें, हमारे पास एक चीज़ तो आ गई जो हमें मतलूब थी कि इस फोर्स की मिकदार क्या होगी। अब दूसरी चीज़ जो हमने मालूम करनी है वो ये है कि फोर्स की सिमत क्या होगी। क्या फोर्स अट्रैक्टिव होगी, कशिश की फोर्स होगी, या दफ़ा की फोर्स होगी। तो चलें यहाँ से ही हम समझने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि Q2 है 5, अब 5 के साथ कोई सिंबल नहीं है, ना जमा का ना मनफी का, तो जिसके साथ कोई सिंबल ना हो उसको समझा जाता है कि ये जमा लिखा गया है, तो इसका मतलब है Q2 पॉजिटिव चार्ज है। Q1 के साथ भी यही केस है तो Q1 भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो चलें ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि एक जैसे चार्जेस आ गए। अब ज़रा जहन में लेके आए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला असूल पढ़ा था वो क्या था। हमने पढ़ा था कि एक जैसे चार्जेस हमेशा एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। अगर दफ़ा की फोर्स लगेगी तो ये Q1 इस Q2 को इस जानिब धकेलेगा और ये Q2 इस Q1 को इस जानिब धकेलेगा, यानी कि इसकी फोर्स इस जानिब लग रही होगी और इसकी फोर्स इस जानिब लग रही होगी, यानी दोनों एक दूसरे को दूर धकेल रहे होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह देंगे कि फोर्स दफ़ा की फोर्स होगी। तो इससे हमारा जो दूसरा पॉइंट था वो भी क्लियर हो गया कि फोर्स की सिमत क्या होगी। तो चलें, अगर ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं तो नतीजे की भी हेडिंग दे लेते हैं। नतीजे में हम ये कहेंगे कि अगर मेरे पास एक Q1 चार्ज हो जिसकी वैल्यू हो 10 माइक्रोकूलम, Q2 हो उसकी वैल्यू हो 5 माइक्रोकूलम और इनके दरमियान का फासला हो 1.5 मीटर, तो उसके माबैन की जो कूलम फोर्स होगी वो होगी 0.2 न्यूटन और ये फोर्स दफ़ा की फोर्स होगी। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल में जितनी भी चीज़ें थी डिस्कस करने वाली वो डिस्कस भी कर ली, साथ ही साथ हमने सॉल्यूशन भी कर लिया। अब उम्मीद करता हूँ कि यह सवाल आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलें मज़ीद एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अब मज़ीद एक कदम आगे बढ़ा के हम पहुंच चुके हैं हिसाबी सवाल 13.3 के पास। अबारत लिखी जा चुकी है। अबारत पढ़ते हैं क्या पूछा जा रहा है और क्या चीज़ हमें दी गई है, ये सब कुछ पता चलेगा अबारत पढ़ के। तो चलें अबारत की तरफ। कहा जा रहा है कि दो एक जैसे पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान दफ़ा की फ़ोर्स 0.8 न्यूटन है। जब चार्जेस 0.1 मीटर के फासले पर रखे गए हों तो हर चार्ज की मिकदार मालूम करनी है। अब यहाँ पे जो की वर्ड है वो है एक जैसे चार्ज। एक जैसे चार्ज से मुराद ये है कि उसका पॉजिटिव या नेगेटिव होना भी एक जैसा है, जो कि बता दिया गया है कि पॉजिटिव है, और साथ ही साथ उसकी मिकदार यानी कि वो चार्ज अगर एक 5 कूलम का है फ़र्ज़ करें तो दूसरा भी 5 कूलम का होगा। ये हमने मालूम करना है कि ये कितना चार्ज है। बस ये बात याद रखिएगा कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के बराबर हैं। तो चलें क्यों ना पहले ये लिख लेते हैं कि एक जैसे चार्जेस से मुराद ये है कि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं, और फ़र्ज़ करें ये कोई वैल्यू Q के बराबर हैं। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो चलें मज़ीद लिख लेते हैं। हमारे पास फोर्स की वैल्यू है जो कि है 0.8 न्यूटन, और साथ ही हमें बता दिया गया कि चार्जेस के माबैन का फासला यानी कि R ये कितना है 0.1 मीटर। तो चलें सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हमें जो मतलूब है वो भी लिख लेते हैं। मतलूब हमें यह है कि हमने Q1 भी मालूम करना है, Q2 भी मालूम करना है। तो Q1 भी मालूम करना है, Q2 भी मालूम करना है, और चूंकि ये दोनों बराबर हैं तो फ़र्ज़ करें ये दोनों Q के बराबर हैं और इस Q की वैल्यू हमें मालूम करनी है। दोबारा से डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ ताकि चीज़ों का समझना मज़ीद आसान हो जाए। फ़र्ज़ करें एक चार्ज यहाँ पर पड़ा है जिसको मैं Q1 यानी कि Q कह रहा हूँ, दूसरा चार्ज यहाँ पर है ये भी Q2 है, और इसको भी चूँकि मैंने Q का नाम दिया है तो यहाँ पे Q लिखा जाएगा। इनके माबैन का जो फासला है वो है जी 0.1 मीटर, और इनके माबैन की जो फोर्स है वो है 0.8 न्यूटन। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो डायग्राम है ये आपको समझ में आ गई होगी। चलें अब चलते हैं अपने हल की जानिब। हल की जानिब बढ़ते हुए हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखने से पहले लिखेंगे इसका फार्मूला, और वो होगा F बराबर है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब चूंकि Q1 की वैल्यू भी Q है, Q2 की वैल्यू भी Q है, तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूं कि F K इंटू Q, इनके दरमियान ज़रब का साइन डाल देता हूं और दरमियान में R स्क्वायर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूं तो फार्मूला मेरे पास बन जाएगा F बराबर है K, और Q 2 दफ़ा है तो Q का मुरब्बा बन जाएगा बटा R स्क्वायर। मुझे मालूम करना है चार्ज, तो मैं चार्ज के लिए फार्मूला लिख लेता हूँ, एडजस्ट कर लेता हूँ। R स्क्वायर यहाँ पे तकसीम हो रहा है, यहाँ पे आके ज़रब हो जाएगा, और K यहाँ पे ज़रब हो रहा है वो इधर आके तकसीम हो जाएगा। अब वैल्यूज़ दर्ज करनी है, लेकिन एहतियात वही करेंगे कि पहले देख लेते हैं कि दिए गए डाटा में हमने जो वैल्यूज़ लिखी क्या ये SI यूनिट्स में हैं। तो चलें, फोर्स न्यूटन SI यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट SI यूनिट मीटर है, तो मीटर में ही लिखा गया है। तो सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें जी। तो Q स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? Q स्क्वायर आएगा जी, F की वैल्यू है 0.8, R यानी कि 0.1 इसका मुरब्बा, और K की वैल्यू ज़ुबानी याद होनी चाहिए 9 ज़रब 10 की ताकत 9। चलें मज़ीद सिम्प्लीफिकेशन की तरफ। Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0.8, 0.1 का मुरब्बा लेंगे तो आएगा 0.01, और 9 ज़रब 10 की ताकत 9 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब कैलकुलेटर उठाएं, कैलकुलेटर से ये सारी चीज़ें ज़रब और तकसीम करेंगे तो आपके पास आएगा 8.83 ज़रब 10 की ताकत माइनस। अब चूँकि ये जो वैल्यू निकली है ये चार्ज के मुरब्बे की है, मुझे चार्ज मालूम करना है, तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो मुरब्बा है मुझे वो ख़त्म करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए जज़र लिया जाता है। मुझे एक इबारत यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, वो है जी तरफ़ैन का जज़र लेने से। तो लेफ़्ट साइड पे भी जज़र ले लें, Q स्क्वायर
इसके ऊपर जज़र आ गया और 8.83 ज़रब 10 की ताकत -13 इसका भी जज़र आ गया। जब ये जज़र स्केयर को काट देगा तो क्यू बचेगा, इसका जज़र लेंगे जब कैलकुलेटर पे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 9.4 ज़रब 10 की ताकत -7। और चूँकि आपने चार्ज का यूनिट यहाँ पे लगाना है तो वो होता है जी कूलम। तो इस तरह से हमने एक चार्ज की वैल्यू मालूम कर ली कि चार्ज की मिकदार 9.4 ज़रब 10 की ताकत -7 कूलम होगी। कि अब चूँकि हमसे पूछा जा रहा है कि हर चार्ज की मिकदार मालूम करनी है और वो हर चार्ज की मिकदार इसी चार्ज के बराबर होगी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि Q1 ये भी बराबर होगा 9.4 ज़रब 10 की ताकत -7 कूलम के, और Q2 ये भी बराबर होगा 9.4 ज़रब 10 की ताकत -7 कूलम के। और चूँकि दोनों एक जैसे चार्जेस हैं और ये भी बता दिया गया है कि ये जो फोर्स होगी दफ़ा की फ़ोर्स होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अगर समझ आ गई हैं तो चलें लास्ट पे नतीजे की हेडिंग दे दें और बताएं कि अगर दो एक जैसे चार्जेस हों और उन चार्जेस के माबैन फोर्स हो 0.8 न्यूटन और उनका फासला हो 0.1 मीटर, तो हर चार्ज की मिकदार ये होगी 9.4 ज़रब 10 की ताकत -7 कूलम के। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान करके मैंने समझा दी हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सब बातें अच्छे से आपको समझ में आ गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप डेफिनेटली सीख चुके होंगे कि अगर इम्तिहानात में ये पहले 3 न्यूमेरिकल्स में से कोई भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसको आसानी के साथ किस तरह से अटैम्प्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हिसाबी सवालात 13.1, 13.2 और 13.3 का हल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने आइंदा लेक्चर में हम बकिया हिसाबी सवालात को देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।